परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पहरे। ये मानव जीवन एक बार हाथ से छूट गया, फिर 83 लाख दुनिया में कुत्ते बनकर ऊपर न मुंह करके रोया करते हैं। ये मनुष्य जीवन, ये अमृत ज्ञान बार बार नहीं मिला करता। जैसे कैद में जो कैदी हैं उन्हें जरा सा भी रास्ता पा जाना, एक नहीं पाओ जेल, क्योंकि उन्हें बेरा है बहुत बूढ़ी जगह फंस गए और आपको इतना नशा करा दिया इस काल ने या बड़ी जेल बना दी, आपका यहाँ से जानने जीना करता। जीव के बस के नहीं कंप्यूटर बना लेना, जीव के बस के नहीं ऊपर सैटेलाइट सेट कर लेना। ये इस काल भगवान ने जो कि स्वर्ग के देवताओं को भेजता है और उनके अंदर से प्रेरणा करके वैज्ञानिकों के अंदर प्रवेश करके उन देवताओं से वो इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए। दिन रात टेलीविजनों के अंदर 12 बजे शुरू कर ले, कोई गाने बजाने बकवास शुरू का होगी। तो इस काल में ये चालता चली थी भक्ति से दूर करने की, लेकिन परमात्मा की लीला को ये काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म नहीं समझ सकता। ये तो जीव है उसके सामने। अब परमात्मा ने उसी का सदुपयोग हमारे भक्तों के द्वारा शुभ काम में ले लिया। हमारे बच्चे इसमें अपनी परमात्मा के सत्संग रखते हैं और वही कान में लगा कर बैठ कर बस में कोई तो मंत्र सो कर रहा अंदर अंदर, कोई भगवान का सत्संग सुन रहा है। तो उसका सदुपयोग परमात्मा के बच्चों ने इस प्रकार कर दिया। और जो भक्ति से दूर है वो सारा दिन या तो बकवाद गढ़ेंगे, समय मिल गया था अपना ये फिल्म आदि श्रवण करते रहते हैं, गाने सुनते हैं या फिल्म देखते हैं। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उससे भी चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते हैं। क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया। आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। जब तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इस गोड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको। पुण्यात्मा जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने। और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते? इसको कबीर गॉड कहते हैं।